क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 14 है फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। इसमें कई पार्ट्स हैं दोनों ही क्वेश्चंस में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है करना फैक्टराइज, मतलब फैक्टराइजेशन करना है। पहला क्वेश्चन है इसका 4p² माइनस 9q²। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि बीच में माइनस का साइन है और दोनों तरफ जो टर्म्स है वो किसी का स्क्वायर बन सकता है कि नहीं। तो ये 4p² को हम स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? ये 2p को ब्रैकेट में रखने को होल स्क्वायर कर दो, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो 2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा और p का स्क्वायर करेंगे तो p² बन जाएगा। तो इसका मतलब 2p होल स्क्वायर क्या है? 4p²। माइनस का साइन है और ये 9q² को हम 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था वो हमें इस तरह से नए फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएं या आइडेंटिटी लगाएं, एक ही बात है। तो ये है यूजिंग a² माइनस b²। अब ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि a² माइनस b² के बराबर क्या होता है। तो ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। तो यहाँ पे यदि हम अपने फॉर्मूला को गिवन क्वेश्चन से यदि हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? जैसे a² का जगह पे 2p का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a क्या है? 2p है, और b² की जगह पे 3q का स्क्वायर है, तो b क्या है? 3q है। तो ये ऐसा सोचना है कि 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर a² माइनस b² है, और जो फॉर्मूला में जहाँ पे a लिखा है वहाँ पे हम 2p लिखेंगे और जहाँ पे b लिखा है वहाँ पे 3q लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा आंसर में? a की जगह पे हमने 2p लिखा और b की जगह पे 3q। एक ब्रैकेट बंद कर दो, दूसरी ब्रैकेट पे a माइनस b है तो वहाँ पे फिर से हम 2p लिखेंगे। ये साइन है निगेटिव का तो निगेटिव लिख दिए और b की जगह पे 3q लिख दिए। तो 4p² माइनस 9q² का फैक्टर्स बन गया 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो 63a² माइनस 112b²। तो क्वेश्चन तो वैसे ही है, बीच में माइनस है और इधर भी एक टर्म लिखा है उधर भी एक टर्म लिखा है, लेकिन 63 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 64 तो होता है। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर 64, लेकिन 63 किसका स्क्वायर नहीं होता, और नहीं तो 112 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन ये तो है 112। तो अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि जिससे कि हम a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगा सके। तो सोचने की बात यही है कि इन दोनों में यदि कोई टर्म कॉमन आता है, मतलब इन दोनों टर्म्स में कुछ नंबर्स कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दे। तो हमें पता चला कि 7 दोनों में ही कॉमन है। वो कैसे पता चला? क्योंकि 9 7 जा 63, मतलब 9 7 63, और 112 है वो 16 7 जा 16 7 112। तो 7 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बच गया? 9a² और माइनस का साइन लगा करके 16b²। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स रह गया वो स्क्वायर बन सकता है। तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान रखना है कि माइनस का साइन है और दोनों तरफ टर्म है। यदि वो डायरेक्ट स्क्वायर बन सकता है तो ठीक है, और नहीं तो कुछ कॉमन लेकर के उनको बाकी जो टर्म रह गया उसको स्क्वायर कर दो। तो इस तरह से 7 बाहर में है ब्रैकेट के, और 9a² को हम 3a का होल स्क्वायर कर दिए और 16b² को 4b का होल स्क्वायर कर दिए। ये छोटी सी बात है। 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a², 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b² हो गया। तो अब यहाँ पे फिर से हम फॉर्मूला लिखें x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। और यहाँ पे a² माइनस b² लिखा था, यहाँ पे x² माइनस y² क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही a b है, इसलिए हम a b वाले फॉर्मूला को छोड़ दिए, x² वाले फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला में जो x की जगह है वो कौन लेगा? 3a लेगा, और जो y की जगह 4b लेगा। तो इस लाइन के बाद आप ये लिख सकते हो, 7 तो बाहर में ही है, और ये जो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो x की जगह पे हमें लिखना है 3a और प्लस का साइन लगा के y की जगह पे 4b,
और फिर से x की जगह पे 3 और माइनस 4b। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 49x² माइनस 36। फिर से माइनस का साइन है बीच में और दोनों तरफ दो नंबर्स हैं, दो टर्म्स को हो। तो हम ये सोचे कि 49 किसका स्क्वायर होता है, तो 7 का, और x स्क्वायर तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 7x का होल स्क्वायर, और 36 किसका स्क्वायर बनेगा, 6 का। तो अब तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो, जो कि हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 7x, और b की जगह पे 6। तो a प्लस बी कितना हो गया, 7x प्लस 6, और a माइनस बी 7x माइनस 6। यही हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट 4 में देखते हैं, 16x5 माइनस 144x³। तो माइनस का साइन बीच में रहने पे हमें हमेशा ये सोचना होगा कि a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन x का 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो जब स्क्वायर नहीं हो तो ये सोचना कि कौन सा टर्म कॉमन आ सकता है। तो इधर में 16 है और 16 9 जा 144 होता है, हमें ये भी पता है। इधर x5 है, इधर x³ है। तो एक तो 16 कॉमन ले लेते हैं और x³ कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचा, 16 तो कॉमन में चला गया, x की पावर 5 है, उसमें से x पावर 3 कॉमन में चला गया, तो x पावर 2 रह गया। इधर पूरे में से x पावर 2 रह गया, और माइनस का साइन लगा करके ये 144 को यदि 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 रहेगा। मतलब कि 16 9 जा 144 होता है, और x³ पूरा ही कॉमन में चला गया है। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 9 रह गया। अब इसको हम x² को x और ब्रैकेट में रख करके स्क्वायर लगा दो, और 9 को 3 का स्क्वायर कर दे। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें इन दोनों में एक ही टर्म है, एक ही लेटर या नंबर है। जहाँ पे 2 रहता है वहाँ पे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है, अकेले में तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लिखे a² माइनस b² a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a की जगह कौन है, ax है, और b की जगह पे है 3। तो इस तरह से हमारा आंसर बनेगा 16x³, और इसके जगह पे x² माइनस 3 का स्क्वायर, इसके जगह पे हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है l प्लस m, और ये दोनों ब्रैकेट में बंद है, बाहर में स्क्वायर है, माइनस है l माइनस m उसका स्क्वायर। तो देखो इनमें क्या फ़र्क है पहले वाले क्वेश्चन से। पहले वाले क्वेश्चन छोटे छोटे होते थे, इसमें पहले से ही स्क्वायर है, वो भी ब्रैकेट में बंद है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसको a² माइनस b² वाले आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो यहाँ ये सोचना है कि a² माइनस b² के जगह पे क्वेश्चन में क्या है, वो तो l प्लस m पूरा का स्क्वायर है, माइनस l माइनस m का स्क्वायर है। तो a की जगह कौन ले रखा है, ये पूरा ही l प्लस m। ये l प्लस m खुद a है, बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। और b क्या है, l माइनस m। तो ये तो हमने पता कर लिया। अब फॉर्मूला वाले में a प्लस b वाले जो ब्रैकेट है और a माइनस b वाले ब्रैकेट है उसको लिखना होगा हमें। तो देखो a प्लस b, a की मतलब l प्लस m, फिर से प्लस का निशान लगा करके b है तो b की जगह पे l माइनस m। ये पहला वाला ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, क्योंकि बड़े बड़े टर्म से इसलिए हमने बड़ा ब्रैकेट भी यूज कर रखा है। अब दूसरा ब्रैकेट शुरू करते हैं। यहाँ पे है a, तो a का मतलब l प्लस m, क्योंकि 2 टर्म है इसलिए हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और माइनस है b की जगह पे l माइनस m। अब हम दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। तो l प्लस m, और इधर a वाली ब्रैकेट हटाएं तो प्लस का साइन बाहर में है, तो ये हो जाएगा l माइनस m। ये वाला कंप्लीट हुआ। इधर वाले में l प्लस m, बाहर में माइनस है, तो माइनस से अंदर वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस है और l के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। तो मतलब माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, इसलिए ब्रैकेट हटने के बाद l के सामने माइनस आएगा, और ब्रैकेट हटने के बाद m के सामने क्या आएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो अब इनको देखो, एक m के सामने में एक में प्लस है एक में माइनस है, तो कट जाएगा। तो m और m को काट दो, और इस ब्रैकेट में l के सामने प्लस है, l के सामने माइनस है, तो ये l भी कटेगा। ठीक है, अब जो टर्म रह गया उसको लिखते हैं हम। तो इधर रह गया l, और दूसरे में भी l ही है, तो 2l रह गया, और दूसरी वाली ब्रैकेट में m है और प्लस का साइन लगा के m है। तो अब l और l को हम ऐड करें तो 2l हो जाएगा, और m और m को ऐड करके तो 2m हो जाएगा। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 4 होगा, और l इंटू m
तो दोनों अलग अलग लेटर है तो उनको साथ में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। स्क्वायर स्क्वायर बनेगा नहीं, दोनों सेम रहता तब स्क्वायर लिखते। एक एल है और दूसरा एम है, तो ये दोनों ही लेटर वैसे ही रख दिया हमने, नंबर के पीछे लगा दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब है पार्ट 6। ये है 9x² y² माइनस 16। तो माइनस के दोनों तरफ जो नंबर है उसको देखें तो हमें अच्छे से पता चलता है कि ये दोनों स्क्वायर बन सकता है। तो 9x² y² किसका स्क्वायर हो जाएगा? 3xy का होल स्क्वायर। और 16 किसका स्क्वायर बनेगा? 4 का स्क्वायर। तो अब a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाओ, ये हो जाएगा कितना? a + b इंटू a माइनस b। a का जगह क्या लेगा? 3xy और b का जगह लेगा 4, तो ये हो जाएगा 3xy + 4 और 3xy - 4। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। अब है इसका 7th पार्ट। तो देखें 7th पार्ट में है x² - 2xy + y² एक ब्रैकेट में और दूसरे में है माइनस करके z²। यहाँ ब्रैकेट नहीं है, वैसे ही खुला है, वो ब्रैकेट में लिख भी देता z² के, तो कोई बात नहीं है। अब हमने जो फॉर्मूला सीखा है a² - b² का, तो a² की जगह पे पूरा ब्रैकेट है तो उसमें 3 टर्म्स है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, हमें कंफ्यूज कर रहा है कि क्या करें। तो इस वाले ब्रैकेट में आइडेंटिटी लगा दो a - b का होल स्क्वायर वाला, चाहे x - y का होल स्क्वायर वाला। मतलब ये x² - 2xy + y² क्या बना? x - y का होल स्क्वायर और माइनस z² है ही। तो अब ये a² - b² बन चुका है। यहाँ पे जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे, जब फार्मूला लगाएंगे, तो a² - b² इक्वल टू क्या होता है? a + b इंटू a - b। और सोचना ये है कि a के जगह पे क्या लिखे, तो उसको देखो। a की जगह पे x - y है, तो इसलिए a की जगह पे x - y लिखेंगे, और b की जगह पे क्या लिखेंगे? तो z लिखेंगे। तो ये बात अपने दिमाग में रख करके ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू लिखना है। तो कितना होगा? a की जगह पे x - y, फिर से प्लस का साइन लगा दो, और b की जगह पे z। दूसरे वाले में a की जगह पे x - y, फिर माइनस का साइन लगा दो, z। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो x - y लिख दिया, फिर प्लस z लिख दिया, फिर यहाँ x - y लिख दिया, माइनस z लिख दिया। तो बस यही आंसर है। यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आंसर में लास्ट में हमें स्मॉल ब्रैकेट में लिखना होता है। तो बड़ी वाली ब्रैकेट हटा के छोटी वाली ब्रैकेट लिख दो, हो गया। कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट का टाइप चेंज कर दिया। यहाँ पे पहले बड़ी ब्रैकेट लिखा था, अब छोटी लिख दिया। x - y + z इसमें भी है और x - y - z इसमें भी है। यही हमारा आंसर आ गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। ये देखो 25a² - 4b² + 28bc - 49c²। तो पहले तो एक ही माइनस रहता था और दोनों तरफ स्क्वायर वाले नंबर रहता। तो ये तो है यहाँ पे, लेकिन ये पीछे का ये बात क्यों लिखा हुआ है? और ये 28 किसी का स्क्वायर नहीं है, और b और c में तो कोई स्क्वायर ही नहीं है यहाँ पे। तो इसको रीअरेंज करके बड़े ध्यान से देखना होगा। देखो यहाँ पे 4b² है, ये bc है इसमें, और ये c² है। तो लास्ट वाले तीनों नंबर को यदि हम किसी टर्म का स्क्वायर बना सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम 25a² को अलग रखना होगा। वो किस लिए? क्योंकि इधर में से किसी में भी a नहीं है, b और c है। जैसे इसमें b है, इसमें bc है और इसमें c है। तो ये तीनों मिलकर के एक स्क्वायर बना सकता है। तो हम अगला टर्म क्या लिखेंगे? 25a² और माइनस का कॉमन ले लो, और ये 4b² - 28bc + 49c²। ये होने के बाद अब हम इसको a - b का होल स्क्वायर की टर्म में इसको चेंज करेंगे। तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b², और 49c² है 7c का स्क्वायर। तो ये a² - b² हो गया। बीच वाले में माइनस लगाओ, -2 इंटू a की जगह पे कितना? 2b, और b की जगह पे 7c। तो एक मल्टीप्लाई करके देखो तो 28 होता है क्या? देखो तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28 और bc है। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो अब ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है उसको a - b का होल स्क्वायर, चाहे x - y का होल स्क्वायर, जैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो बाहर में 5a का स्क्वायर एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं किया, और अंदर वाले माइनस का साइन लगा कर ये जो टर्म रहेगा 3, उसको हम 2b - 7c का होल स्क्वायर कर दिया। ये देखो कैसे किया। ये a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2b + b² को यूज करके हमने ये चेंज किया।
ये बात आपको समझ में आ गया तो आगे का स्टेप्स कुछ नहीं है। यदि आपको समझ नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा टाइम लगा करके इन बातों को समझो। अब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इन दोनों का इनटू। तो अपने क्वेश्चन को यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कंपेयर करें तो एक्स की जगह कौन ले रखा है, 5a, और वाई की जगह 2b माइनस 7c। अब यहाँ का जो एक्स और वाई है ये फार्मूला वाले में रखते हैं, तो फार्मूला में जो x है वहाँ पे हमने 5a लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा करके y की जगह पे 2b माइनस 7c लिखा, एक ब्रैकेट बंद हो गया। अब दूसरा में है फिर से x, तो x की जगह 5a माइनस का साइन लगा करके y का मतलब 2b माइनस 7c, और ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5a प्लस का निशान है ब्रैकेट से पहले तो अंदर में कोई चेंज नहीं होगा, ये 2b माइनस 7c हो गया, ये ब्रैकेट का काम कंप्लीट। दूसरे के में पहले 5a वो लिख दिया और माइनस का साइन के बाद है 2b माइनस 7c, तो जैसे माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को तो उसका साइन चेंज करना होता है। ये माइनस है और इधर प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, मतलब जो प्लस था 2b के सामने वो माइनस में चेंज हो गया, और ये दोनों माइनस है, माइनस तो यहाँ पे है और 7c के सामने भी माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस 7c। तो अब हमें कोई काम करना बाकी नहीं है, बस ये जो बड़ी ब्रैकेट है उसको हटा करके छोटी ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक ही ब्रैकेट रहता है तो स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करना अच्छा रहता है। तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b प्लस 7c, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। इसमें भी फैक्टराइज करना है, तो इसका पहला पार्ट देखें, ये ax स्क्वायर प्लस bx है। तो अभी तक तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे उसमें माइनस साइन रहता था, माइनस के दोनों तरफ के जो टर्म्स थे वो दोनों स्क्वायर बन जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं तो माइनस है और नहीं तो ये स्क्वायर है किसी का। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि फैक्टराइजेशन करना पड़ा तो क्या करेंगे, जो कॉमन टर्म्स है वो हम बाहर कर देंगे और जो ब्रैकेट के अंदर रह गया उसको रहने देंगे। तो ए एक्स स्क्वायर को हमने a इंटू एक्स लिखा प्लस बी एक्स को b इंटू एक्स लिखा। तो अब यहाँ पे सारे जो लेटर्स है अलग अलग हो गया है, इनको बड़े अच्छे से देखोगे तो हमने यहाँ पे कलर्स यूज कर रखा है ये दिखाने के लिए जो x है वो दोनों तरफ है, प्लस के बाएं तरफ भी मतलब लेफ्ट साइड में और प्लस के दाहिने तरफ भी मतलब राइट साइड में, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो उस जो कॉमन है x को बाहर कर देते हैं, तो ये रेड कलर वाले x को बाहर कर दिया और जो ब्लैक वाले हैं उसको अंदर ही रखा, और यहाँ पे ये x कॉमन में चला गया और ये b रह गया। अब अपना काम कंप्लीट हो गया है, अंदर वाले में कोई भी कॉमन टर्म नहीं है। तो ये जो a इंटू एक्स वाले जो इंटू का साइन है उसको हम हटा लेंगे यहाँ से, तो क्या रह जाएगा x इंटू ए एक्स प्लस बी, बस ये आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, ये जो एक्सपेंशन करने की बात है जो इंटू इंटू लगा के रखा हुआ है, जिन बच्चों को बिना इसके काम चल जाता है वो डायरेक्ट ही x कॉमन ले लो और ब्रैकेट के अंदर ax प्लस बी लिख दो, बस मतलब ये क्वेश्चन, और उसके बाद ये लास्ट लाइन भी लिखोगे तो भी क्वेश्चन सही ही होगा। ये तो मैं एक्सपेंशन यहाँ पे जो फैक्टर्स निकाल के बताया है वो इसलिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब है पार्ट 2, ये देखो 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, माइनस नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। ध्यान रखना, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं होता। तो वैसे ये 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसे केस में सिर्फ कॉमन लेना ही एक काम बाकी रहता है। तो कॉमन हम लेने से पहले नंबर को एक्सपेंड कर दे, मतलब फैक्टर्स लिख ले। तो 7p स्क्वायर को हमने 7 इंटू पी इंटू पी कर दिया और 21 को 7 इंटू 3 इंटू क्यू कर दिया। तो अब हमें दिखता है अच्छे से कि कॉमन नंबर कौन सा है, तो 7 है, इधर p का स्क्वायर इधर q का स्क्वायर, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर में तो कोई कॉमन है नहीं। तो अब हम 7 को बाहर कर देंगे और p इंटू पी प्लस 3 इंटू क्यू लिख दिया, मतलब कॉमन लेने के बाद जो बच गया उसको हम ब्रैकेट में लिख दिए, और यहाँ p और मल्टीप्लिकेशन का साइन या इंटू के साइन के बाद p है तो ये दोनों मिल करके p स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का साइन लगा दिया और इधर q इंटू क्यू स्क्वायर होगा और इधर 3 है तो 3q स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद कोई काम बाकी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट।
देखो ये 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz² है। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 2 तो सभी में दिख रहा है और x भी दिख रहा है। तो सबसे अच्छा है कि एक बार हम इसको एक्सपेंड कर दें। तो 2x³ के लिए हम एक तो 2 और क्योंकि x का पावर 3 है तो 3 बार हमने x को मल्टीप्लाई कर रखा है, फिर प्लस का साइन लगा दिया और 2xy² है तो एक 2 एक x और 2 बार y का मल्टीप्लाई किए और 2xz² है तो एक 2 एक x और z² है इसलिए 2 बार हमने z लिखा। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये रेड कलर में जो हमने लिखा है 2x वो सभी में है, बाकी कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो ये 2 इंटू एक्स ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर इसमें x इंटू एक्स प्लस का साइन लगा करके ये तो कॉमन में चला गया बाहर है तो ये रह गया y इंटू वाई, फिर से प्लस का साइन लगाया यहाँ पे ये 2x कॉमन में चला गया तो ये z इंटू जेड। अब ब्रैकेट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इंटू का साइन है उसको हम हटा लेंगे और लिखेंगे x इंटू एक्स कितना x², y इंटू वाई कितना y² और z इंटू जेड कितना z²। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब है फोर्थ पार्ट am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो यहाँ पे ab कहीं कहीं तो दिखता है, सभी में तो a भी नहीं है, सभी में b भी नहीं है। शुरू वाले दो में m² है और लास्ट वाले दो में n² है। तो ऐसा करते हैं कि शुरू वाला जो m² है वो कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा a और इसका b मतलब a प्लस b। लास्ट वाले में n² कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा b प्लस a, तो उसको a प्लस b भी लिख देंगे, मतलब a प्लस b और b प्लस a एक ही बात है। तो अब यहाँ पे देखो घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे 2 + 3 5 होता है और 3 + 2 भी 5 होता है। तो ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक ही तरह की चीज़ दिखे। तो इधर a प्लस b है उधर भी a प्लस b है। अब दोनों में क्योंकि a प्लस b है तो उस a प्लस b को हम बाहर करेंगे मतलब कॉमन लेंगे और जो बाकी रह गया उसको हम दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसमें से a प्लस b कॉमन जाने के बाद क्या रह गया m² और इधर से a प्लस b जाने के बाद रह गया n²। अब यही हमारा आंसर हो गया। देखो ये m² माइनस n² रहता तो यहाँ पे कुछ करते, लेकिन ये m² प्लस n² है तो ये जो प्लस वाले के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए ये लास्ट पॉइंट है हमारा यही। बस हम ये कर सकते हैं कि m² प्लस n² को आगे लिख दो, a प्लस b को पीछे लिख दो, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आप लास्ट लाइन में आंसर लिखो चाहे इससे पहले वाले आंसर लिख दो, दोनों ही सही है। अब फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है lm प्लस l और ब्रैकेट के बाहर है m प्लस 1 है, ये 1। तो m प्लस 1 में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। लास्ट में ऐसे चीज़ में यदि हमें कॉमन लेना पड़ जाए तो 1 ही कॉमन लेते हैं क्योंकि 1 सभी में रहता है। ब्रैकेट के अंदर जो है उसमें हम देखें तो l दोनों में है तो l कॉमन ले लेते हैं और बचेगा क्या, तो इधर m रह जाएगा और ये l कॉमन में जाने के बाद यहाँ पे 1 रह जाएगा। देखो अलग अलग है, ये l है ये 1 है, ठीक। और इन दोनों में से 1 कॉमन ले ले तो जगह m प्लस 1। तो ब्रैकेट के अंदर दोनों में ही m प्लस 1 दिख रहा है तो इसलिए m प्लस 1 दोनों में कॉमन है। तो जब दोनों में कॉमन होता है तो उसको हम ब्रैकेट के बाहर कर देते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। तो m प्लस 1 बाहर में चला गया तो इधर क्या बचा, देखो ये m प्लस 1 जाने के बाद इधर सिर्फ l रह गया और इधर 1 रह गया। तो इस तरह से ये m प्लस 1 और l प्लस 1 ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला पार्ट है इसका 6th नंबर, ये है y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। तो कहीं कोई स्क्वायर नहीं कहीं कोई माइनस नहीं, तो सिंपल सी बात है। प्लस का साइन से पहले y प्लस जेड है, प्लस का साइन के बाद भी y प्लस जेड है, तो एक y प्लस जेड कॉमन आ जाएगा और जो बाकी रहेगा उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। तो y प्लस जेड को बाहर करो और ये यहाँ y रह गया, इधर का 9 रह गया। y प्लस जेड दोनों वाले ब्रैकेट के बाहर है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, यही हमारा आंसर हो गया। इससे आगे कुछ नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। अब है पार्ट 7। देखो 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो यहाँ पे ये सोचना है कि ये देखो ये 5y² से बड़ा है 20y, बड़ा मतलब 5 से बड़ा 20 है
इधर में बड़ा नंबर पहले है और ये छोटा नंबर बाद में है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत करेगा। इसलिए इन नंबर्स को हमें पहले से ही रीसेटल करना होगा, रीअरेंज करना होगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, 8z को बाहर ले जाएं, बाहर का मतलब इसको हम लास्ट में लिख दें। तो ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि सिर्फ नंबर को देखे तो 5 और 20 में 20 बड़ा है, पहले ये 8 बीच में था, तो हमने इन नंबर्स को रीअरेंज कर दिया ताकि बड़ा छोटा और बड़ा छोटा इस सीक्वेंस में रहे। अब पहले वाले दो में से जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो कितना आएगा? 5y कॉमन है। अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स दिखा करके, मतलब 5 इंटू वाई, फिर 20 को हम 2 इंटू 5 इंटू वाई, ये नहीं किया। 8th क्लास का क्वेश्चन चल रहा है ये, तो ये बात समझ में आ जाता होगा आपको कि जो कॉमन है वो जैसे 20 में 5 कॉमन ले लेंगे तो 4 बनेगा, और ये वाई स्क्वायर और वाई में कॉमन ले लेंगे वाई, तो इधर वाई बच गया। तो पहले वाले दो टर्म में 5y कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया y-4, और इधर ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो 2 आएगा और z आएगा कॉमन में, तो यहाँ पे रह गया y और माइनस रह गया 4। तो अब दोनों ब्रैकेट में y-4 है, दिख रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ब्रैकेट में सेम ही टाइप्स का टर्म्स रहे। यदि हम इस 8z को दूसरी तरफ नहीं किए रहते तो ऐसा नहीं बनता, तो हमारे लिए मुश्किल होता। अभी तो फिलहाल हमने उसको कर दिया है लास्ट में 8z को, और कॉमन भी ले लिए हैं। तो अब क्या बचा? y-4 दोनों ब्रैकेट में है, इसलिए हम y-4 को बाहर कर देंगे, और जो बच गया उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये रहेगा क्या? 5y + 2z। ये हमारा आंसर है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट देखते हैं। देखो, 10ab + 4a + 5b + 2। तो इसमें देखो, पहले है बड़ा नंबर, फिर छोटा, यहाँ पे फिर बड़ा छोटा, तो बड़े छोटे की सीक्वेंस है, तो इसको रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा। ये 7th नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का था, ये ध्यान रखना, याद करके रखना। यदि आपने इसको चेंज नहीं किया पैटर्न तो आंसर ही नहीं आएगा। अब इसमें देखें हम क्या कॉमन है, तो 10 और 4 में कॉमन आएगा 2, और a तो दोनों में है, इसलिए हम 2a कॉमन ले लेते हैं इसमें से। तो बाकी कितना रह गया? 5b और +2, और 5b + 2 जो लास्ट में है उनमें तो कोई कॉमन ही नहीं है। तो ऐसे टर्म्स में यदि कॉमन लेना पड़ जाए तो हम ज़बरदस्ती लिख देंगे 1 बाहर, बस, क्योंकि 1 सभी में है। तो अब ये कॉमन लेने के बाद हमें दिखने लग गया कि इस ब्रैकेट में 5b + 2, उस ब्रैकेट में भी 5b + 2, तो 5b + 2 को बाहर करेंगे, और जो बच गया है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो कितना लिखेंगे? 2a + 1। अब ये ही हमारा आंसर हो गया। ये छोटा सा ही था क्वेश्चन। अब है पार्ट 9। देखो, ये 6xy - 4y और +6 - 9x, तो इसको भी रीअरेंज करना होगा, क्योंकि बड़ा छोटा है और फिर छोटा बड़ा है, और इसमें x का भी दिक्कत है, क्योंकि इस 6 में नहीं तो x है नहीं तो y है। तो रीअरेंज हम इसको इस तरह से करेंगे कि 9x को इधर कर लो तो काम हो जाएगा कंप्लीट, मतलब कॉमन ले सकते हैं, और ब्रैकेट के अंदर सेम टाइप का टर्म्स आएगा। तो इन 6xy और -9x में से क्या कॉमन ले सकते हैं? दोनों ही 3 का टेबल में आता है, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, और x दोनों में दिख रहा है तो x भी कॉमन आ गया। तो इसमें से देखो, 6 में से 3 कॉमन आ गया तो 2 रह गया, और ये y और माइनस करके 3, तो ये बात रह गई यहाँ पे। और उधर देखो, यहाँ पे पीछे है प्लस, और यदि हमने प्लस ही कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस रह जाएगा, ब्रैकेट में नहीं मिलेगा, तो हमें माइनस कॉमन लेना होगा। और 4 और 6 में क्या कॉमन है? दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, और y बीच इसमें है उसमें नहीं है, तो y कॉमन में नहीं आएगा। तो 4y में से, मतलब ऐसा कहो कि -4y में से यदि हम -2 कॉमन ले लिए तो 2y बच गया, और ये जो 6 है प्लस का, उसमें से हमने माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस में से यदि माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस रह जाता है। तो इस तरह से ये माइनस रह गया, और ये 6 की जगह पे 3 रख दिया। कॉमन लेना सही हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो वो पहले वाला टर्म होना चाहिए।
मतलब कि -2 और 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -4y, तो वो है वहाँ पे। और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस और माइनस प्लस, और 2 × 3 6 होगा, तो +6, तो ये सही है इसका मतलब। और दूसरी तरह से हम ऐसे भी चेक कर रहे हैं कि ये 2y - 3 इस ब्रैकेट में भी है और 2y - 3 इस ब्रैकेट में भी है, तो इस तरह से ये हमारा सेम टाइप का क्वांटिटी आ गया ब्रैकेट में और वो सही होने की पहचान है। तो अब अगला स्टेप क्या लिखें, तो 2y - 3 दोनों में है, वो उसको हम बाहर कर दें और जो बाकी रह गया उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दे। तो 2y - 3 कॉमन जाने के बाद यहाँ पे क्या रह गया 3x, और इधर क्या रह गया -2, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स थे और सारे ही कंप्लीट हो गया।